हर साल मतलब कुछ ना कुछ हम अपडेट कर रहे हैं क्लिनिक पे लेके। हर साल कोई ना कोई टेक्नोलॉजी हम लेके आ रहे हैं। हमारे पास टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट वर्ल्ड क्लास के हैं, ईज़िली अवेलेबल हैं और इसके कारण जो ट्रीटमेंट हो गया है बिल्कुल सिंपल हो गया है। आपको ऐसा लग रहा है कि हम ट्रीटमेंट नहीं करा रहे, कुछ स्पा लेने जा रहे हैं। मैंने वो मशीन सुंदरनगर में ऑलरेडी इंस्टॉल कर दी है, उसको भी हमें 6-7 ईयर्स हो गए हैं। तो हमें काफ़ी अच्छा मतलब पेशेंट की फैसिलिटी को देखते हुए हमें काफ़ी अच्छा लगता है कि पेशेंट हमारे पास आता है, उसका ट्रीटमेंट प्लान किया, एक्सरे किया और सेम डे ट्रीटमेंट भी कर दिया। प्रॉमिस करता हूँ कि जो भी टेक्नोलॉजी वर्ल्ड की होगी वो हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि बिना टेक्नोलॉजी के वी आर ज़ीरो। अगर आप ऑनेस्ट हो अपनी प्रोफेशन को लेके, ट्रीटमेंट आप परफेक्ट दे रहे हो, टेक्नोलॉजी अच्छी यूज़ कर रहे हो, तो पेशेंट आपके पास अपने आप आता है। पेरेंट्स को ये चाहिए कि अगर वो बच्चे का ट्रीटमेंट करवाने आ रहे हैं तो वो डेंटिस्ट बोल के मत लेके आएँ। उनको ये मत बताएं कि वहाँ इंजेक्शन लगेगा, आपका दांत निकालेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द सिटी हेडलाइंस और मैं कल्पना आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हमारे साथ मौजूद हैं लुधियाना के जाने माने डेंटिस्ट कपल डॉक्टर आभा चोपड़ा और डॉक्टर लक्षदीप चोपड़ा, जो कि काफ़ी सालों से लोगों को डेंटिस्ट की सेवाएं दे रहे हैं। बिल्कुल उनसे बातचीत भी करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर लक्षदीप चोपड़ा और उसके साथ ही उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर आभा चोपड़ा। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। सर, मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में और इसके साथ ही आपको नए सेंटर जो कि आपने ऋषि नगर मेन मार्केट में खोला है उसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू वेरी मच मैम। मेरी डेंटल टीम की तरफ से भी आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत स्वागत है इस नई ब्रांच में जो ऋषि नगर में हमने ओपन की है। और सर, अगर बात की जाए, इतने सालों से आप एज अ डेंटल जो है लोगों को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। कितने साल हो गए आपको इस फील्ड में, डेंटल फील्ड में कितने साल हो गया और शुरुआत कहाँ से की थी आपने? मैम 2004 में हमने स्टार्टिंग की थी। अराउंड 18 ईयर्स हो गए हमें सुंदरनगर प्रैक्टिस करते हुए, तो बहुत अच्छे से रन कर रहे हैं। हम दोनों ने बहुत अच्छे से रन की है क्लिनिक। तो 2004 से मैंने स्टार्टिंग की है डॉक्टर लक्षदीप चोपड़ा के साथ ही। बिल्कुल सर, आप क्या कहना चाहोगे कि इतने साल पहले से शुरुआत की, कैसा चल रहा है अभी तक? मैम, सबसे पहले आपका हमारी क्लिनिक पे, ऋषि नगर क्लिनिक पे स्वागत है। माई सेल्फ डॉक्टर लक्षदीप चोपड़ा। मैम, मैंने ग्रेजुएशन की थी 2004 में और इमीडिएटली ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने एक सेंटर खोला सुंदरनगर में। डॉक्टर आभा चोपड़ा और डॉक्टर लक्षदीप चोपड़ा, माई सेल्फ, हमने क्लिनिक तब से रन कर रहे हैं। अप्रॉक्सीमेटली हमें 18 साल हो गए हैं उस क्लिनिक को चलाते हैं और हर साल मतलब कुछ ना कुछ हम अपडेट कर रहे हैं क्लिनिक पे लेके। हर साल कोई ना कोई टेक्नोलॉजी हम लेके आ रहे हैं। कई कॉन्फ्रेंस होती हैं, बाहर होती हैं, इंटरनेशनल लेवल पे होती हैं, नेशनल लेवल पे होती हैं, हम कभी उसको मिस नहीं करते। तो इसी वजह के कारण, इसी के कारण हम इस लेवल तक पहुंच चुके हैं। और सबसे पहले जो हमारे पेशेंट की ब्लेसिंग्स हैं वो हमेशा हमारे साथ रहती हैं। तो ये रीज़न है जो हम यहाँ पहुँचे हैं। सर, ये सवाल होता है, लोगों के मन में भी बड़ा होता है कि जब भी डेंटल फील्ड की बात की जाती है तो लोगों को सुनने में तो बड़ा सिंपल लगता है, पर जब इसके प्रोसीजर की बात की जाए, आपने बड़े नज़दीकी से देखा, इतने सालों से पेशेंट को ट्रीट करे, तो प्रोसीजर जो होता है बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, अलग अलग टेक्निक्स की ज़रूरत पड़ती है। तो कौन कौन सी टेक्नोलॉजी, टेक्निक्स आप किस तरीके से यूज़ कर रहे हो लोगों को ट्रीट करने के लिए? मैम, वी हैव एवरीथिंग starting from simple work to complex procedures like single sitting root canal treatment, dental implants, orthodontic treatments and clear alliance. All these things we are using in our clinic. मैम, अगर हम देखें कि आज से 10 साल पहले की डेंटिस्ट्री और अब की डेंटिस्ट्री में काफ़ी डिफरेंस आया है।
जो पहले के प्रोसीजर होते थे थोड़े पेनफुल होते थे डेंटिस्ट्री में, जो आप कुछ भी ट्रीटमेंट कराते थे उसे समय भी लगता था, थोड़े पेनफुल भी होते थे। लेकिन अगर आज की बात करें, हमारे पास टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट वर्ल्ड क्लास के हैं, ईजिली अवेलेबल हैं, और इसके कारण जो ट्रीटमेंट हो गया है बिल्कुल सिंपल हो गया है। आपको ऐसा लग रहा है कि हम ट्रीटमेंट नहीं करा रहे, कुछ स्पा लेने जा रहे हैं। तो ये चेंजेस आई हैं बिकॉज ऑफ इक्विपमेंट, और जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसकी लर्निंग प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहता है। इसके कारण चेंजेस काफ़ी आई हैं हमें। और इसके साथ ही कोविड का टाइम चल रहा है। कोविड के टाइम में लोगों को अगर कोई भी हेल्थ फैसिलिटीज़ लेनी होती है, लोग सोचते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाना है, अच्छे हॉस्पिटल्स में जाके अपना ट्रीटमेंट करवाना है, क्योंकि कोविड की प्रिकॉशंस भी जो है अच्छे से फॉलो हो। तो अगर हम डेंटिस्ट फील्ड की बात करें, अगर लोगों को दांतों से कोई भी दिक्कत परेशानी रहती है तो लोगों को एक डर बहुत ज़्यादा परेशान करता है कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होगा, कैसे मतलब हम लोग अपना जाएँ। तो वो सोचते हैं दर्द सहन कर लेंगे पर जाएंगे नहीं, डॉक्टर को अवॉइड करते हैं। तो उसको लेके क्या कुछ खास प्रिकॉशंस आपके सेंटर में आपके द्वारा ली जाती हैं? सबसे पहले तो अगर कोई पेशेंट हमारे पास एंटर कर रहा है क्लिनिक में, उसका हम ऑक्सीजन लेवल चेक करते हैं और फीवर चेक करते हैं। अगर उसको फीवर है या उसका ऑक्सीजन लेवल नीचे जा रहा है, तो अगर तो बहुत इमरजेंसी है तो हम उसे एज ए मेडिसिन कुछ प्रिस्क्रिप्शन देके उसे हम मैनेज कर लेते हैं। उसका ट्रीटमेंट तो पॉसिबल नहीं है, जैसे आप जानते हो। अगर उसे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल है, फीवर नहीं है, फिर हम उसको ट्रीटमेंट कर देते हैं। और अगर आप कोरोना वायरस की बात करें, हमारे पास ऑलरेडी बैक्टीरिया इतने सारे पहले से मौजूद हैं, जैसे ट्यूबरक्लोसिस हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, तो उसको किल करने के लिए तो स्टरलाइजेशन हम पहले से यूज़ कर रहे हैं। उसके स्टरलाइजेशन के बिना तो हम कोई ट्रीटमेंट दे ही नहीं सकते, सर्जरी कर भी नहीं सकते। तो इसलिए अगर कोरोना वायरस यहाँ एंटर कर भी रहा है तो वो किल हो जाएगा, क्योंकि हम स्टरलाइजेशन अगर कोई यूज़ कर रहा है तो उसने किल कर ही देना। तो सबसे पहले हम तो वैसे ही उसको फ़िल्टर कर रहे हैं। अगर कुछ ऐसा पेशेंट आता है तो हम वेटिंग रूम से ही हम उसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं। मैम, क्या कुछ कोविड के टाइम पे पेशेंट को ट्रीट करना, पेशेंट के साथ डील करना कितना का मुश्किल रहा है आप लोगों के लिए, और कैसे? बिल्कुल सर ने भी ऑलरेडी बताया कि क्या कुछ खास प्रिकॉशंस ली जाती हैं और ऑलरेडी सेम प्रोसेस ही है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैम, टू बी फ्रैंक, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। पेशेंट्स आर वेरी कोऑपरेटिव। जो हमने उनको बोला है उन्होंने प्रॉपर स्टरलाइजेशन हमने भी की है, उन्होंने भी की है, मास्क वियर किया है। इवन वेटिंग में अगर 1 आवर वेट करना पड़ता है तो उन्होंने ईजीली किया है। मैं सभी को थैंक्स कहूँगी अपने पेशेंट को, जिन्होंने इस टाइम पे, इस पैंडेमिक ईयर के टाइम पे हमारा पूरा साथ दिया है, और हम हमेशा उनके साथ हैं एंड तक। कोई भी डिज़ीज़, कोई भी कोरोना, कोई भी वायरस आती है, हम लोग उनके साथ हैं। कभी भी किसी भी तरह की हेल्प हो, वी आर हियर। अगर आप ऑनेस्ट हो अपनी प्रोफेशन को लेके, ट्रीटमेंट आप परफेक्ट दे रहे हो, टेक्नोलॉजी अच्छी यूज़ कर रहे हो, तो पेशेंट आपके पास अपने आप आता है। काफ़ी दूर से आते हैं हमारे पास पेशेंट। मेरा जो फर्स्ट सेंटर है वो सुंदर नगर एरिया में है, लक्ष्मी मैरिज पैलेस के सामने मेरा सेंटर है। उसको कम से कम 18 ईयर्स हो गए हैं हमारे पास। तो जो पेशेंट मेरे पास, अगर आप बिलीव नहीं करोगे, पेशेंट इतना फेथ करके हमारे पास आते हैं। ऋषि नगर खोलने का यही एक मोटिव है हमारा। 40-50% पेशेंट हमारे सिविल लाइन एरिया के हैं, हैबोवाल से हैं, किचलू नगर से हैं, ऋषि नगर से हैं। तो इसलिए हमने ये डिसाइड किया कि हमारा एक सेंटर यहीं से हो। ये सब फेथ है मैम, ये फेथ एक दिन में जनरेट नहीं हुआ, इसमें काफ़ी समय लग गया। एक पूरी स्टेज है जिसको हमने चढ़ के एक यहाँ तक पहुँचे हैं। और ये सब ऑनेस्ट, आप जो ट्रीटमेंट कर रहे हो वो ऑनेस्ट तरीके से कर रहे हो। वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए, टेक्नोलॉजी वर्ल्ड क्लास होनी चाहिए। पेशेंट को पता लग जाता है ये सामने वाला आपको क्या दे रहा है, कितने में दे रहा है। दे आर सो स्मार्ट। तो उसके अकॉर्डिंग आप उसका ऑनेस्टली ट्रीटमेंट करोगे तो मुझे नहीं लगता किसी को कुछ प्रॉब्लम आती है। बिल्कुल, मैं आपसे नेक्स्ट मेरा सवाल वैसे यही होने वाला था कि किस तरीके से ऋषि नगर में जो मेन मार्केट में आपने खोला है, क्यों खोला, कैसे सोचा? ऑलरेडी सर आपने जवाब दे दिया, पर जो अभी खोला तो कहीं ना कहीं आपको भी लगता है कि इसको यहाँ पे जो न्यू सेंटर खोला है उसके बाद लोगों को बड़ी सहूलियत मिली है। लोगों को उतनी दूर जो नहीं ट्रैवल कर सकते थे वो यहाँ पे आपके पास आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं। तो एक तरीके से लोगों की सेवा इस तरीके से भी आपके द्वारा की जा रही है। पेशेंट काफ़ी हैप्पी हो रहे हैं। जो मेरे पास अभी पेशेंट इस एरिया के आ रहे हैं, तो पहले तो उनको कम से कम 1 वीक या 10 डेज़ उनको प्लान करना पड़ता था मेरे को सुंदर नगर आने के लिए। जो ऋषि नगर से या गोविंद गोथम के आसपास में आ रहे हैं, उनको पहले 1 हफ़्ता पहले प्लान करना पड़ता था कि डॉक्टर लक्षदीप चोपड़ा या डॉक्टर आभा चोपड़ा के पास हमने जाना है, तो कब जाएँ, क्योंकि दूर काफ़ी है, सिटी है, लुधियाना सिटी है, रश कितना है, उसको क्रॉस करके जाना है। लेकिन जब से हमने ये सेंटर खोला है तो वो सबसे हैप्पी पेशेंट तो वही हैं। जब 1-2 बार मेरे पास अभी आए हैं वो अपना चेक करवाने,
तो इतने खुश हो रहे हैं, उनके रिएक्शन तो ऐसे हो रहे हैं जैसे कोई मूवी, मतलब थिएटर में अच्छी मूवी देख के बाहर नहीं आ रहे, तो उनका रिएक्शन ऐसे होता था। मुझे लग रहा था कि अगर आप तब वहाँ पे होते तो हम उनका रिएक्शन भी रिकॉर्ड करके आपको दिखा सकते थे। तो ये सब बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। आप क्या कहना चाहोगे? मैं बहुत खुश हूँ, मेरे हस्बैंड प्रोग्रेस कर रहे हैं, उनके साथ मैं प्रोग्रेस कर रही हूँ, हम दोनों प्रोग्रेस कर रहे हैं। और मैम इसके साथ ही अब जो एकदम लास्ट में मैं ये सवाल आपसे पूछ रही हूँ कि अभी तक इतने साल हो गया डेंटिस्ट फील्ड में, इस फील्ड में आपको काम करते हुए, तो अगर हम बात करें अलग अलग एज ग्रुप्स के लिए, है ना, तो किन को डील करना जो है थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल रहा है? क्योंकि वैसे बोलते हैं बच्चों को डील करना, या फिर मिडिल एज जो नॉर्मल यंगस्टर्स होते हैं, या फिर ओल्ड एज को, है ना, डेंटिस्ट वाली लाइन में किस पेशेंट को डील करना सबसे ज़्यादा मुश्किल रहा है? बच्चों को थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन पेरेंट्स अगर कोऑपरेटिव हैं तो बच्चे इजीली ट्रीटमेंट करवा लेते हैं, कोई इशू नहीं है। ओल्ड हो या बच्चे हों, बच्चे भी ओल्ड पेशेंट भी बच्चों की तरह ही ट्रीट करते हैं, तो हम दोनों को हैंडल कर सकते हैं इजीली। और 17-18 ईयर्स हो चुके हैं ये सब डील करते हुए, तो हमें कोई इतनी खास प्रॉब्लम नहीं आती। अभी तक हमारे किसी पेशेंट ने हमें तंग नहीं किया। तो सर आपका क्या कहना है इस पे, इसी सवाल पे आपका क्या जवाब होने वाला है? मैम हाँ, बच्चों को थोड़ा सा हैंडल करना मुश्किल है, क्योंकि बच्चे उस चीज़ को समझते नहीं हैं कि इसकी हमें वैल्यू, मतलब जो हम ट्रीटमेंट करवा रहे हैं इससे क्या बेनिफिट मिलेगा हमें। उन्हें सिर्फ इतना पता होता है कि हमें पेन होगी या कुछ होगी, जो वो एक्चुअली पेरेंट्स को ये चाहिए कि अगर वो बच्चे का ट्रीटमेंट करवाने आ रहे हैं तो वो डेंटिस्ट बोल के मत लेके आएँ। उनको ये मत बताएं कि वहाँ इंजेक्शन लगेगा, आपका दांत निकालेंगे। उनको बोलो कि या जैसे आप हेयर कट कराने जा रहे हो, स्पा कराने जा रहे हो, वैसे आओ। अगर ये उसका माइंड मेकअप करवा के बच्चों को लेके आओगे तो हम भी उनको ऐसे ही ट्रीट करेंगे जैसे उनका कोई ट्रीटमेंट चल ही नहीं रहा। इंजेक्शन वगैरह तो हम उनके पास लेके ही नहीं आते, तो सिस्टम थोड़ा सा चेंज हो गया, मैनेजेबल है। बट हाँ, तो बच्चों को थोड़ा सा हैंडल करना एज़ कम्पेयर टू एडल्ट्स थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे आप सुंदरनगर क्लिनिक की बात करें तो कुछ मेजर सर्जरीज़ होती हैं, माइनर सर्जरीज़ होती हैं। इम्प्लांट्स की प्रैक्टिस आजकल बहुत कॉमन हो चुकी है, उसके लिए हमें एक ओपीजी मशीन की ज़रूरत पड़ती है। तो ज़्यादातर क्लिनिक के अंदर वो ओपीजी मशीन नहीं होती। अगर सुंदरनगर, अगर मैं 8 साल पहले की बात करूं तो मैं अपने पेशेंट को रेफ़र करता था कि ये एक्सरे आप ओपीजी करवा के लेके आओ। अगर बिलीव नहीं करोगे, वो एक्सरे की मशीन अगर किसी के पास लगी है वो सिर्फ डीएमसी के आसपास लगी है। अगर 10 मशीन लगी हैं वो डीएमसी के आसपास है। तो अगर मैंने आपको भी बोला है तो एक्सरे करवा के लेके आओ, आपको कितना मुश्किल है यहाँ पर आना। एक्सरे करवाओगे, अपना टाइम लगाओगे, फिर मेरे पास वापस आओगे। तो ये सोचते हुए मैंने वो मशीन सुंदरनगर में ऑलरेडी इंस्टॉल कर दी है। उसको भी हमें 6-7 ईयर्स हो गए हैं, तो हमें काफ़ी अच्छा मतलब पेशेंट की फैसिलिटी को देखते हुए हमें काफ़ी अच्छा लगता है कि पेशेंट हमारे पास आता है, उसका ट्रीटमेंट प्लान किया, एक्सरे किया और सेम डे ट्रीटमेंट भी कर दिया। मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ, और सभी जो आपके दर्शक हैं लुधियाना में देखने वाले, इन सबको प्रॉमिस करता हूँ कि जो भी टेक्नोलॉजी वर्ल्ड की होगी वो हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि बिना टेक्नोलॉजी के वी आर ज़ीरो। अगर हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हथियार हैं, तभी हम जंग लड़ सकते हैं। तो हमारे लिए ये जंग है। तो अगर इंस्ट्रूमेंट अच्छे यूज़ कर रहे हैं, अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, तो वो ट्रीटमेंट भी ऑब्वियस है अच्छा ही होगा, मटेरियल अच्छा होगा। और सर इसके साथ ही और कौन सी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हो और या फिर सोच रहे हो कि वो लेकर आनी है आप अपने क्लिनिक पे, अपने सेंटर पे? मैम अगर आप टेक्नोलॉजी की बात करें तो मेरे पास जो ऑलरेडी मैं टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा हूँ, जैसे कि सॉफ्ट टिश्यू लेज़र यूज़ कर रहा हूँ, ओपीजी मशीन मेरे पास है, रोटरी एंडोडोंटिक्स है, आरवीजी है। ये टेक्नोलॉजी अभी भी लेटेस्ट में ही है। कुछ ऐसे क्लिनिक हैं उन्होंने ये इंस्टॉल नहीं किया हुआ, लेज़र भी नहीं है। कुछ डेंटिस्ट के पास ये लेज़र टेक्नोलॉजी होगी। ये अपना इंटरेस्ट है, मैं ये नहीं बोल रहा। मेरा इंटरेस्ट था इस फील्ड में कि अगर मेरा ब्लड टेस्ट करोगे तो उसमें आपको आरबीसी, डब्ल्यूबीसी वो नहीं दिखेंगे, आपको लिखेंगे डेंटिस्ट। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। और अगर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात करें तो एक इम्प्रेशन प्रोसीजर होता है कि हम मुंह के अंदर एक मटेरियल डालते हैं, मुंह के अंदर लगाते हैं। तो वो पेशेंट को क्या है कि हम इम्प्रेशन डालते वक्त थोड़ा सा फील होता है कि गैगिंग प्रॉब्लम आती है, उसे वॉमिटिंग आती है कि मेरे मुंह में क्या मटेरियल डाल दिया। और ये आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारी डेंटिस्ट्री इतनी प्रोग्रेस कर रही है। हमारे पास एक स्कैनर आ गया है जो हम मुंह में क्लिक करेंगे, लाइक ए कैमरा, मुंह के अंदर क्लिक करेंगे, क्लिक करके वो इम्प्रेशन हमारा डिजिटल हो जाएगा, कंप्यूटर में आ जाएगा। और जो कुछ भी बनाना है हमने, क्राउन्स विनियर से कुछ भी स्माइल डिज़ाइनिंग करनी है, वो सब हमारा डिजिटलाइज होगा। तो ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है।
हमने ऑलरेडी लॉन्च कर दी है, बट उसके लिए थोड़ा और हमें समय चाहिए। अलग से हम इसका भी प्लान करेंगे, टेक्नोलॉजी को दिखाएंगे भी आपको। तो ये है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, तो अभी यही है हमारे पास में। बिल्कुल सर, मैम इसके साथ ही मैं यहाँ पे आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ कि जो दर्शक अक्सर ना गूगल पे सर्च करते नज़र आते हैं कि बेस्ट डेंटिस्ट इन लुधियाना, उनकी ये तलाश जो है यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। ये वीडियो देखते हुए वो ज़रूर यहाँ पे एक बार विजिट करेंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच आपका जो आपने अपना समय निकाला यहाँ पे। मैं डॉक्टर लक्षदीप चोपड़ा और डॉक्टर आभा चोपड़ा, हमारी पूरी टीम डॉक्टर पवन चोपड़ा डेंटल क्लिनिक आपका बहुत बहुत थैंक्स करते हैं। We had a great time, ma'am, with you. Okay, thank you. बिल्कुल, ये हमने बातचीत की लुधियाना के जाने माने डेंटिस्ट डॉक्टर आभा चोपड़ा और डॉक्टर लक्षदीप चोपड़ा। उम्मीद करती हूँ क्योंकि जो बातचीत की है उससे भी आप लोगों को भी अंदाज़ा लग गया होगा किस तरीके से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो यूज़ की जाती है, और इसके साथ ही जिन लोगों को ये डर सताता है कि कोविड के टाइम पे वो डेंटिस्ट के पास कैसे पहुँचे, जो अक्सर सर्च करते नज़र आते हैं कि बेस्ट डेंटिस्ट इन लुधियाना, तो उम्मीद करती हूँ उनकी तलाश जो है यहाँ पे ख़त्म होती नज़र आएगी। बिल्कुल, एक बार आप भी ज़रूर इनके दोनों सेंटर में से कहीं भी विजिट करें, और इसके साथ जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा वो भी कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना ना भूलें। कैमरामैन बलजिंदर सिंह के साथ मैं कल्पना मौर्य, देखते रहिए द सिटी हेडलाइंस।